राजस्थान में विधानसभा चुनाव का जमकर आगाज हो गया है। जिस तरह से दोनों पार्टियों ने सूची जारी कर दी है, वहीं अब दूसरी पार्टियां भी दमखम दिखाने लगी है। जिस तरह से राजस्थान में आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो या फिर आरएलपी हो, वह भी अपना दमखम दिखा रही है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में भी बीजेपी कांग्रेस की जो सूची आई उसमें काफ़ी लोगों के नाम हैं। और अब आदिवासी जो सीटें हैं, एसटी रिजर्व सीटें हैं, वहाँ पर अब आदिवासी पार्टियाँ सक्रिय हो गई है। उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी हो या फिर बीटीपी हो, उन्होंने भी आदिवासी पार्टियां, आदिवासी जो सीटें हैं उस पर अपने प्रत्याशी उतारे। बात करें गोगुंदा विधानसभा हो, उदयपुर ग्रामीण हो, जाडोल हो या फिर दूसरी खेरवाड़ा और अन्य विधानसभा हो, वहाँ पर बीटीपी और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अब जो बीजेपी कांग्रेस है उनकी गणित भी कहीं न कहीं बिगड़ने लगी है, क्योंकि जिस तरह से जो आदिवासी वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में जो आदिवासी इलाके हैं उनमें आदिवासी वोटर्स काफ़ी संख्या में, और आदिवासी पार्टियों का इस चुनाव के बीच आना और अपने प्रत्याशी उतारना एक तरह से बीजेपी कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहाँ झेलने वाला है। जिस तरह से जो आदिवासी पार्टियां हैं, पिछले चुनाव की बात करें तो बीटीपी पार्टी थी, उसने भी कुछ सीटें जो इस चुनाव मेवाड़ वागड़ में अपनी सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जो एसटी रिजर्व सीटें, 16 सीटें जो आदिवासी सीटें हैं, उन पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली गई है। कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, वहीं अब दमखम के साथ जुट गए हैं। बात करें खेरवाड़ा हो, जाडोल हो या फिर दूसरी विधानसभा जो डूंगरपुर से सटी हो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हो, वहाँ पर भी दोनों प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। सभी जगह अब जो प्रत्याशी और भी उतारने की तैयारी में, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का जो वोटर्स का गणित है वो उसमें बिगड़ने वाला है। जिस तरह से आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के वोटर्स ज़्यादा हैं, तो अब बीजेपी को हो सकता फ़ायदा हो, लेकिन नुकसान तो दोनों को झेलना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं जो कैंडिडेट है बागी होने के डर चल रहा था, जिस तरह से बीजेपी की विरोध देखने को मिला था, कांग्रेस में विरोध देखने को मिला था, उनके बीच मेवाड़ जो बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार बीजेपी की सीटें यहाँ पर जीतती आई है, लेकिन इस बार आदिवासी सीटें, जो आदिवासी वोटर्स हैं, कहीं न कहीं वो इनकी गणित ना बिगाड़ दे। कहीं इनका जो चुनाव का खेल है, जो इनके चुनाव के समीकरण हैं, वो इन पूरी तरह से अभी तो बिगड़ते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से बागी लगातार सामने आ रहे हैं, अंदरूनी बागी, क्योंकि जिन्हें जो हर दोनों की बात करें, दोनों पार्टियों ने लगभग टिकट उन्हीं कैंडिडेट को दिए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने जो पहले जीतते हैं, पहले चुनाव लड़े हैं, जो पहले उनके प्रत्याशी रहे हैं, लगभग उन्हीं को टिकट दिए हैं। लेकिन जो दूसरे जो कब से तैयारी कर रहे हैं, दूसरे लोग जो तैयारी में जुटे हुए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो हो सकता है कहीं अंदरूनी खेल बिगाड़े, आदिवासी पार्टियों को वोट दिला दे, तो इससे बीजेपी कांग्रेस को नुकसान बड़ी तादाद में झेलना पड़ सकता है। बड़े जो वोटर्स हैं वो आदिवासी समीकरण, जिस तरह से समीकरण देखने को मिला था, बीजेपी कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन इनके बीच आदिवासी इलाके, मेवाड़ जहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इनमें आदिवासी वोटर्स बड़ी संख्या में, आदिवासी सीटें हैं, क्योंकि 16 सीटें आरक्षित आदिवासी है। और इन आदिवासी सीटों पर आदिवासी पार्टियां, जिस तरह से गुजरात की जो बीटीपी पार्टी है उसका बिखरा हुआ और नई पार्टी बन गई आदिवासी पार्टी, उस आदिवासी पार्टी में भी अब कहीं न कहीं फूट तो सब में होती है टिकट को लेकर। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जो सरकार के लिए दावे करती है, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, और उनके बीच आदिवासी पार्टियां खेल बिगाड़ने को तैयार हो गई है। उदयपुर शहर में भी अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी किसी को उतार दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट उतार दिया है, तो कहीं न कहीं खेल तो बीजेपी और कांग्रेस का पूरी तरह से बिगड़ता हुआ देखा जाएगा। आदिवासी इलाकों में लगातार घोषणाएं हो रही है, वादे हो रहे हैं, कई तरह के वादे यहाँ किए जा रहे हैं कि ये किया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस के बीच वोट, यहाँ जो आदिवासी जो नेता हैं, आदिवासी जो कैंडिडेट है, वो पूरी तरह से काटेंगे, उनका समीकरण बिगड़ने वाला है। इस स्थिति में स्पष्ट है कि बीजेपी कांग्रेस को जमकर नुकसान इस आदिवासी सीटें हैं उस पर झेलना पड़ेगा। काफ़ी नुकसान दोनों को झेलना पड़ेगा। काफ़ी समीकरण इन्होंने जो बनाए थे कि यहाँ से ऐसे वोट आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे वोट आ जाएंगे, वह भी उस समीकरण भी कहीं न कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।